तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्रेन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब ब्रेन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, लाइफ में अभी तक जो भी आपने काम किया है और लाइफ में आगे करने वाले हैं, उसमें हमेशा ब्रेन के एक पार्ट का यूज होता है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज होता है, और जब आप मूवी देखते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिव है, उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन यूज होता है। और आपको पता है मूवी हमें याद होती है, किताब हमको याद नहीं होती। वैज्ञानिकों का ऐसा बोलना है कि दोनों ब्रेन के बीच में 7% ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक हाथ से आपको वेट उठाना है, तो एक हाथ से आप कितना वेट उठा सकते हैं? 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों हाथ से वेट उठाना है, तो जब दोनों हाथ से आप वेट उठाएंगे तो अपनी फुल कैपेसिटी का आप यूज कर पाएंगे। उसी तरीके से जब तक आपका ब्रेन बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप अपनी फुल मेमोरी का यूज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रेन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ब्रेन को बैलेंस करने की जो टेक्निक है वो कहीं पे नहीं बताई जाती। आप कितना भी पैसा स्कूल में खर्च करो, कोचिंग में खर्च करो, या कहीं भी खर्च करो, नहीं बताई जाती। और ब्रेन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सेकंड, हम आपको बताएंगे कि नेचुरल तरीके से आप कैसे मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा मेडिटेशन होता है जो 2 मिनट 3 मिनट आपको करना है, और 40 to 45 डेज में आप देखेंगे आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस अच्छे से कर पा रहे हैं, और आपकी मेमोरी धीरे 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 बहुत बढ़िया होती जा रही है। और फिर आप अगर रटकर भी याद करेंगे ना, तब भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज ब्रेन, व्हाट इज मेमोरी, हाउ मच मेमोरी कैन वी स्टोरेड इनसाइड द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी कितनी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरी है जिसमें हम 10,000 करोड़ बुक को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेमोरी का यूज नहीं करते। तो मैक्सिमम आप अपने ब्रेन का कैसे यूज कर सकते हैं वो आप जानने वाले हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। मेमोरी ऑफ भगवत गीता इतना जबरदस्त मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ याद कर सकते हैं, डिक्शनरी याद कर सकते हैं, और जो भी आप याद करना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट को याद करना चाहें, किसी भी सिलेबस को याद करना चाहें, आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट सिलेबस को याद करेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, बार बार रिपीट करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो आपको खत्म हो जाए। मेमोरी इंस्टॉलेशन, क्या आपको पता है मेमोरी को इंस्टॉल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। आप कम टाइम में बहुत बढ़िया रिजल्ट कैसे लेके आएं, ज्यादा सिलेबस कैसे याद करें, और टॉप कैसे करें। मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी के रूल्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है। ब्लॉक सिस्टम, रेफरल डेटा, ब्लॉक सिस्टम और रेफरल डेटा के अंदर हम आपको बताएंगे कि मेमोरी को ब्लॉक कैसे किया जाता है। ऐसा हम क्या करें कि मेमोरी हमारे ब्रेन से निकले ना, याद करके भूलने वाली जो प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। फास्टर रीडिंग एक्सरसाइज, हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। क्या आपको फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में पता है? फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी शानदार टेक्निक है जिसके माध्यम से आपको किताब को याद नहीं करना, सिर्फ देखने से आपको किताब याद हो जाएगी। व्हाट इज SQRQ? एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चंस का आंसर आता है लेकिन हम उसको नहीं कर पाते। SQRQ टेक्निक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कितना भी घुमा के आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कैलेंडर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज, डेट, GK या जो भी चीजें, हर चीज हम आपको बताने वाले हैं, हर चीज आप याद करने वाले हो। और इन साइंस के मेथड से एक बार आपने याद किया वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। What is platform method? What is road method? How to remember all subject? How to remember 1000 year calendar in 5 seconds? 1000 साल तक के कैलेंडर का डेट सिर्फ आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। What is judicious method? ऐसे तमाम साइंटिफिक मेथड हम आपको बताने वाले इन 40 दिन में। सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, और इसके साथ में आप यहाँ भी सीखेंगे फोन नंबर कैसे याद कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे याद कर सकते हैं, जन्मदिन कैसे याद रख सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर वर्ड एंड डिजिट। क्या आपको पता है किताब के अंदर जो डिजिट और वर्ड होते हैं वो हमारे ब्रेन को समझ नहीं आते, तो अगर डिजिट और वर्ड अगर आपको याद करना आ गया तो किताब आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मेथड्स हम आपको बताने वाले हैं, तो आज ही ज्वाइन करें। और इस तरीके का कोर्स आपने ना तो अभी तक देखा है ना सुना होगा। इस कोर्स में जो चीज हम आपको बताने वाले हैं, जो चीज आपको सिखाने वाले हैं, वो आपकी लॉन्ग लाइफ आपके काम आने वाली है। आपके पास मौका है, दोबारा शायद ये मौका आपको ना मिले, क्योंकि अभी तक ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई और आने वाले टाइम में भी कोई आपको नहीं बताएगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या फिर जो असफल लोग होते हैं, उनके पास में इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं होता, जिस कारण से लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पाते जो वो शायद अचीव कर सकते थे। लेकिन आपके पास ये मौका है। अगर आपको लगता है कि मेमोरी आपके लिए जरूरी है, पढ़ाई आपके लिए जरूरी है और पढ़ाई को याद रखना जरूरी है, तो तुरंत ही आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको कहीं और नहीं मिलेगा और अभी बहुत डिस्काउंट में है।
और 70 से 80% डिस्काउंट में हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करें। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, वही लोग क्लास को अटेंड करें जो कि बेस्ट बनना चाहते हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास हफ्ते में 3 घंटे का टाइम हो। मैं आपको अपनी और अपनी टीम की तरफ से फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप जुड़ें, अटेंड करें।